बबली कबूतरी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वहीं कुछ दूर पर बबली कबूतरी की देवर और देवरानी रहती थी। उनमें ज़्यादा मेल जोल नहीं था। बबली कबूतर की बेटियां बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में अखबार लेकर घर को आती है। मम्मी, ये देखो, मैं 10वीं में फर्स्ट आई हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कल हम सभी लोग मंदिर जाकर ईश्वर को प्रसाद चढ़ाएंगे। अगले दिन सुंदरी कबूतरी अपनी 3 बेटियों के साथ मंदिर को जाती है। रास्ते में बबली कबूतरी की एक्सीडेंट हो जाती है। यह देखकर उसकी 3 बेटियां रोने लगती हैं। मम्मी उठो, मम्मी उठो मम्मी, टुनटुनी बहुत रो रही है। टुनटुनी दीदी, अब हम किसके साथ रहेंगे? टुनटुनी खामोश बैठी थी। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके माँ के साथ ये क्या हो गया। तभी टुनटुनी के चाचा वहाँ पर आते हैं। उसे देखकर टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब आज से तुम लोग हमारे घर में रहोगे हमारे साथ। कड़कनाथ 3 बेटियों को अपने साथ घर को लेकर आता है। टुनटुनी दीदी, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। तू रुक, मैं अभी चाची से कुछ मांग के लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी चाची सुंदरी कौवी के पास जाती है। चाची, कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मेरी दोनों बहनें बहुत ही भूखी हैं। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हे ईश्वर, ये कैसे बेटियां हैं? सुबह इनकी माँ मरी है और इन्हें खाने की ही पड़ी है। जाकर पानी पीकर सो जा। बहन, पानी पीकर सो जा। चाची ने कहा है सुबह सभी को खाना मिलेगा। अगले दिन सुबह सुंदरी कौवी की आवाज से सारी बहनों की नींद खुल जाती है। उठो महारानियों, कब तक सोती रहोगी? ये तुम्हारा घर नहीं है। जाओ और जाके काम करो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चाची, हम लोगों को घर का कोई काम करना नहीं आता। हम सिर्फ पढ़ते थे। माँ जी ने हमें कोई भी काम करना नहीं सिखाया और भी कोई काम करने के लिए बोलते भी नहीं थे। अरे सुनते हो जी, इन निठल्लियों को एक भी काम करना नहीं आता है। सोचा था इन्हें घर ले जाकर खूब सारा काम कराऊंगी, तभी इन्हें खाना दूंगी। अब मैं इन्हें एक पल के लिए इस घर में नहीं रखूंगी, इन्हें मैं भगा दूंगी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उनकी 2 बहनों को मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर मेरी बहन। सुना है शहर के जंगलों में सभी को काम मिल जाता है। हम सब वहीं पर जाते हैं और कोई अच्छा सा काम कर कर अपना जीवन गुजारते हैं। फिर वो 3 बहन शहर में आ जाती हैं। उन्हें चाय बेचने का काम मिल जाता है। आंटी, ये लीजिए चाय। ये चाय पीकर आपको बहुत ही मजा आएगा। ये चाय बहुत ही अच्छी लगती है। हरी तोती चाय पीने लगती है। ये चाय कितनी स्वादिष्ट है। लेकिन तुम इतनी छोटी उम्र में ये काम क्यों करती हो? तुम्हारे माता और पिता कहाँ हैं? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी कहानी हरी तोती को बताती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सारे बहनों को अपने घर लेकर जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के साथ हरी तोती के घर चली जाती है। ये देखो मेरा कितना बड़ा घर है। मेरे बेटा और मेरे बहू विदेश को गए हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। बस मुझे एक कमी थी, मेरे घर में कोई भी बेटियाँ नहीं थी और भगवान की कृपा से मुझे 3 बेटियाँ मिल गई है। मैं कल ही कोई अच्छे से स्कूल में 3 बहनों की दाखिला करा देती हूँ और तुम 3 बहनें अच्छी तरह से पढ़ना। फिर टूनी चिड़िया और उसके बहनों को अच्छा सा घर मिल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम
टुनटुनी था। जग्गू कबूतर ऑटो चलाता था। उससे जो पैसे मिलते सभी बहुत खुशी रहते थे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जग्गू कबूतर ऑटो लेकर जा रहा ही होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाती है और जग्गू के साथ ऑटो भी जलकर राख हो जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही दुख में हो जाती है और वह अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर अपने भाई के पास जाती है। भैया, टुनटुनी के पिताजी अब नहीं रहे। हम माँ और बेटी एक एक दाने के लिए तरस गए हैं। भैया, टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अरे बहना, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरा घर ये है तो समझो तुम्हारा भी घर ये है। तुम जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकते हो। टूनी चिड़िया अपने भाई की ये बातें को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन सुंदरी कौवी को उसकी खुशी अच्छी नहीं लगती है और वह अपने पति को बुला लेती है। अरे सुनिए जी, यहाँ आइए। बहना, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है भाग्यवान, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं कह रही हूँ, तुम पागल हो गए हो क्या, जो अपने बहन और भांजी को यहाँ रहने के लिए बोल रहे हो? एक तो इतना कम तुम्हारी तनख्वाह है, ऊपर से अपने बहन और भांजी को कैसे पालोगे? उन्हें जल्दी से भगा दो, वरना मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। दुखी मन से रानू कौवा अपने बहन टूनी के पास आता है। बहना, मुझे तू माफ़ कर दे, तेरा भाई इस घर में तुझे नहीं रख सकता है। भैया, तुम माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को घर ले आ रही होती है। तभी रास्ते में टूनी चिड़िया को बांस का पेड़ दिखाई देता है। तभी टूनी चिड़िया को अपनी पति की याद आ जाती है और टूनी चिड़िया के दिमाग में एक सुझाव आता है। टूनी चिड़िया उस बांस के छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाती है और उससे एक शानदार बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है और उस ऑटो रिक्शा को मार्केट में ले जाती है और मार्केट में जाकर सभी पक्षियों से टूनी चिड़िया बोलती है, आओ आओ भाइयों, इस बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, बहुत ही आनंद आएगा। इस ऑटो रिक्शा में कोई भी पेट्रोल नहीं पड़ता है। आओ और बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद लो। आओ आओ भाइयों, ऑटो रिक्शा में बैठिए। जंगल के सारे पक्षी बांस का ऑटो रिक्शा का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठकर आनंद लेते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया के पास बहुत ही पैसा हो जाता है और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। एक घने जंगल